नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। मौजूदा लोकसभा के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लोकसभा को लेकर, संसद को लेकर, संसदीय व्यवस्था को लेकर आम भारतीय के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, अलग तरीके की छवि रहती है। इन 3 सालों का कार्यकाल किस तरीके का रहा है, इस पर बात करने के लिए न्यूज नेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। मैं आपको तब भी कवर करता था जब आप सांसद के तौर पर चुनकर आए थे संसदीय क्षेत्र में, इस संसदीय क्लास में, और अब आप इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री क्लास के मुखिया हैं, मॉनिटर हैं। सांसद से लोकसभा अध्यक्ष तक का जो अनुभव है सर, वो किस तरीके का रहा है? निश्चित रूप से सांसद के रूप में लोकसभा के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याएं, अभाव, कठिनाइयों को हम समय समय पर रखते थे। आज अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि किस तरीके से हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सकें, मजबूत कर सकें, जवाबदेही बना सकें, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे, सवालों में सरकार जवाबदेही से काम करे। निश्चित रूप से पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में जहां माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, चर्चा, संवाद, बहस, विधायी कार्य में उनकी सहभागिता बढ़ी है, देर रात तक सदन में बैठकर उन्होंने संवैधानिक दायित्वों को निभाया है, जिसके कारण संसद की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। आप पिछले कुछ रिकॉर्ड को देखोगे तो 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी 7वीं लोकसभा के 8 सत्र की रही है। सर, लेकिन ये कैसे आपने मुमकिन कर दिखाया? क्योंकि हमने सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा अध्यक्ष थे उस दौर को भी देखा है, कवर किया है पार्लियामेंट को। बहुत ज़्यादा अनुशासित थे, बात बात पर गुस्सा हो जाते थे, सदन से बाहर निकाल देते थे, लोगों को अक्सर निलंबित कर देते थे। मीरा कुमार को भी देखा है हमने लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, जो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा असहाय सी नज़र आती थी। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हंगामा हुआ था अब तक 15वीं लोकसभा में। हमने सुमित्रा ताई को भी देखा है जो बहुत ज़्यादा लोगों से कहती थी कि सबसे पहले संसद है, अनुशासन है। 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा में जितनी प्रोडक्टिविटी नहीं रही, उससे ज़्यादा, उससे बेहतर काम इन 3 सालों में आपने कर दिखाया। कैसे सर? संसद में सभी हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने संसद की गुणवत्ता, कामकाज की कुशलता को बढ़ाने के लिए काम किया। उस समय माननीय अध्यक्षों ने इनोवेशन किए, उसी को हमने आगे बढ़ाया है कि किस तरीके से सबके सहयोग के साथ, सबको साथ लेकर सदन ज़्यादा देर तक चले, चर्चा संवाद का केंद्र बने, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं का पूरी करने का केंद्र बने। उसमें जितनी सामूहिकता से चर्चा करते हैं उतने ही बेहतरीन परिणाम आते हैं। और इस 3 साल के 8 सत्र के अंदर सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, सदन में सभी दल के नेताओं, सभी माननीय सदस्यों का सक्रिय सहयोग मिला, सकारात्मक सहयोग मिला, जिससे संसद की गरिमा भी बढ़ी और देश की जनता के अंदर विश्वास, भरोसा भी बढ़ा। 15वीं लोकसभा के बारे में ये कहा जाता है, जब सबसे ज़्यादा हंगामा हो रहा था, कि ट्रस्ट डेफिसिट है, सत्ता और विपक्ष के बीच में कहीं विश्वास का संकट है, और उसका असर रिकॉर्ड हंगामे के तौर पर भी दिखा था। आप जब आंकड़ों में हम देखते हैं कि इन 8 सत्रों में पिछले 3 साल में बहुत ही शानदार काम हुआ है, आपको लगता है कि वो जो खाई है बीच की, उसको पाटने में आप कामयाब रहे काफ़ी हद तक? ऐसा नहीं कि सभी अध्यक्षों ये प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सरकार के प्रतिनिधि और प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि बैठकर आपस में चर्चा करते हैं। जब सदन में कुछ चीज़ों पर, मुद्दों पर सहमति बन जाती है तो स्पीकर का काम सदन को संचालित करना होता है।
हमने कोशिश की कि दोनों पक्षों में अच्छा संवाद रहे, सामूहिकता से मुद्दों पर निर्णय हो, ताकि सदन बिना गतिरोध के चले, बिना व्यवधान के चले। एक जो सर सामान्य धारणा रही है राजनेताओं को लेकर, माननीयों को लेकर, विधायकों और सांसदों को लेकर, वो ये कि उनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं, प्रिविलेज्ड मिले हुए हैं। अब वो कुछ भी गलत काम करें, करप्शन में लिप्त हों, वो बच जाते हैं उन विशेषाधिकारों का हवाला देकर। आप उनके संरक्षक हैं संसद में, लोकसभा सांसदों की। क्या आपको लगता है कि करप्शन का मामला अगर किसी सांसद पर है, अनियमितता का मामला किसी पर है, तो उसको इस तरीके के विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष से संरक्षण नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। विशेषाधिकार केवल संसद के कामकाज तक होता है। माननीय संसद सदस्य को संसद के कामकाज में कोई रुकावट ना आए, बाधाएं ना आए, वह अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से कह सके, इतना ही सीमित अधिकार माननीय सदस्य को प्रिविलेज के तहत रहता है। बाकी देश के लिए कानून सबके लिए समान है, सब कानून की पालना करें, ये अपेक्षा जनप्रतिनिधि से ज़्यादा होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी संसदीय कामकाज के अलावा प्रिविलेज या विशेष अधिकार किसी माननीय सदस्य को नहीं होते हैं। सर, दरअसल में अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं, वो आपको पत्र लिख चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आपका संरक्षण चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनसे प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रही है, हैरास कर रही है। संरक्षण मिलेगा माननीय अध्यक्ष से या नहीं मिलेगा? सभी वो भी सदन के नेता हैं, किसी भी दल के माननीय सदस्यों को भी अध्यक्ष से अपनी व्यथाएं, चिंताएं व्यक्त करने का अधिकार होता है, और उन्होंने व्यथाएं, चिंताएं की है। लेकिन अध्यक्ष के नाते मेरा एक सीमित दायरा, सीमित अधिकार होता है। मैं उस कानूनन प्रक्रिया के तहत ही काम करता हूँ। संसद में विशेषाधिकार के लिए विशेषाधिकार समिति होती है, जिसमें सभी दल के मान्य सदस्य होते हैं। वो कोई भी विशेषाधिकार नोटिस पर चर्चा करती है, संवाद करती है, और उसमें जो सर्वसम्मति से निर्णय होते हैं उसकी अनुशंसा करके अध्यक्ष के पास भेजती है।